सभी को सप्रेम नमस्कार। आजकल एक शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, ऊर्जा बचाओ भारत आत्मनिर्भर बनाओ। जी हाँ, चाहे देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, विविध संगठन या फिर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, सभी जगह से लोगों को एक सलाह दी जा रही है कि गैस, पेट्रोल, डीजल का सही उपयोग करें। यदि आवश्यक ना हो तो विदेश भ्रमण और डेस्टिनेशन वेडिंग से बचें। अगले 1 साल तक यदि आवश्यकता ना हो, बहुत जरूरी ना हो, तो सोने की खरीद से बचें। ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हम सबको पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवागमन बाधित है। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के कारण तेल की सप्लाई जो है वो पूर्णतः नहीं आ पा रही है और इससे भारत समेत विश्व के कई देशों में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। तो आइए वास्तव में क्या स्थिति है, इसे हम आंकड़ों के माध्यम से सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। भारत का कुल आयात बिल $775 बिलियन है। इसमें क्रूड ऑयल, गोल्ड, वेजिटेबल ऑयल और फर्टिलाइजर का हिस्सा लगभग $240.7 बिलियन है। कुल आयात बिल का 31% क्रूड ऑयल, गोल्ड और वेजिटेबल को खरीदने में विदेश जाता है। प्रत्येक दिन 1860 करोड़ रुपया हम विदेशों से सोना खरीदने पर खर्च करते हैं और प्रति घंटे यह आंकड़ा 78 करोड़ रुपए है। 2023-24 में भारतीयों का विदेशों में खर्च 2,72,176 करोड़ रुपए है। वर्ष 2025-26 में भारत द्वारा विदेशों से खरीदा गया केमिकल फर्टिलाइजर 1.5 अर्थात 1.5 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, जो हमने आपके सामने आंकड़े रखे, यदि इन आंकड़ों के माध्यम से हम एनर्जी सेविंग मोड का विश्लेषण करें तो हमें विदेशों से सोना भी चाहिए और क्रूड ऑयल भी चाहिए, तो हमें विदेशों को भुगतान करना पड़ेगा और विदेशों को डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। इससे डॉलर की मांग बढ़ेगी, लेकिन डॉलर की सप्लाई तो हमारे पास सीमित है, तो डॉलर की मांग बढ़ने से भारत का रुपया कमजोर होगा। भारत का रुपया कमजोर होने से तेल और गैस का जो हम आयात करते हैं वो महंगा होगा। इससे न केवल महंगाई बढ़ेगी अपितु व्यापार घाटा भी बढ़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बनेगा। लेकिन हम इसका एक रिवर्स सिनेरियो का अगर अध्ययन करें तो इसके क्या प्रभाव है? यदि हम कच्चा तेल, सोना विदेशों से कम खरीदते हैं तो विदेशों को कम भुगतान करना पड़ेगा और डॉलर की मांग भी कम होगी। डॉलर की मांग कम होने से भारत का रुपया मजबूत बनेगा। जब रुपया मजबूत होगा तो जो भी हम आयात विदेशों से कर रहे हैं वो सस्ता होगा, क्योंकि तेल खरीद पर कम खर्च होगा। इससे महंगाई भी कम होगी और विदेशी मुद्रा भंडार की बचत भी होगी और भारत का व्यापार घाटा भी कम होगा। अभी हमारे पास 60 दिन का कच्चे तेल और नेचुरल गैस का भंडार उपलब्ध है, 45 दिन का एलपीजी का भंडार तथा 66.8 लाख करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास है। हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध की स्थिति बनी रही, वहां से तेल की आपूर्ति बाधित रही, तो भी भारत 10 से 11 महीने तक अपनी जरूरत का सामान विदेशों से इंपोर्ट कर सकता है। अब हम देखेंगे कि विगत कुछ महीनों से जब से तेल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है, तब से विविध देशों में तेल की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। जहां अमेरिका में 115 रुपए यानी 51.4% की वृद्धि हुई है, वहीं फ्रांस में 25% की, ब्रिटेन में 22%, जापान में 30 से 35%, जर्मनी में 27%, साउथ कोरिया में 30% और सिंगापुर में 30% की वृद्धि हुई है। उसकी तुलना यदि भारत से करें तो भारत में कीमतों में केवल मामूली बढ़ोतरी की गई है। आज अगर हम स्थिति को देखें तो 98 देश पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा चुके हैं। बांग्लादेश और नेपाल में प्रति व्यक्ति पेट्रोल उपभोग की सीमा तय कर दी गई है। फिलीपींस में एसी का टेम्परेचर 24.6 पे निश्चित कर दिया गया है। वहीं इजराइल में लिफ्ट बंद कर दी गई है। पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद है और वियतनाम में कम दूरी की यात्रा साइकिल के द्वारा सुनिश्चित कर दी गई है। अब हमें इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आखिर इस तरह का आह्वान करने की भारत की जनता से ये अपील क्यों की गई कि वो देश के हित में
अपनी सुविधाओं का त्याग करें। क्या इस तरह का आह्वान जनता से पहली बार किया गया है? नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे कि कई प्रधानमंत्री ऐसा आह्वान कर चुके हैं। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा भी सभी देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने को कहा था। पंडित नेहरू ने भी लोगों से इस तरह की अपील की थी। चिदम्बरम और मनमोहन सिंह ने भी भारत की जनता से सोना न खरीदने की अपील की थी। इसके अलावा यूपीए सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 4 से 6% बढ़ा दी थी। अर्थात इस तरह की स्थिति में सरकार इस तरह की अपील जनता से करती है और करती रही है। फैसला चाहे सरकार का हो, परंतु देश तो अपना है। जब देश पुकारे अपनों को, तो अपनों को आना पड़ता है। कुछ सपने खुद के छोड़कर भारत को सजाना पड़ता है। जी हाँ, मातृभूमि के लिए त्याग करने का हम सबके लिए यह सुनहरा अवसर है। तो आइए इस घड़ी में हम सब संकल्प लें। एलपीजी से हम बायोगैस और इंडक्शन की तरफ बढ़े, पेट्रोल डीजल से ईवी और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, रासायनिक उर्वरकों की बजाय प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़े, विदेश भ्रमण से स्वदेश भ्रमण की तरफ रुख करें। याद रखें, स्वदेशी स्वाभिमान है, स्वदेशी समाधान है, स्वदेशी भारत की पहचान है। आइए स्वदेशी से स्वावलंबन की इस यात्रा में आप सब सक्रिय योगदान करें। जय हिंद, जय स्वदेशी।